बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में हम आपके सामने गुस्ताख हिंदू राजपूत का एक वाक़या पेश करेंगे जो मरने के बाद जानवर बन गया था। यह वाक़या किताब अल्लाह के वली सफ़ा नंबर 348 पर मौजूद है। नाज़रीन इकराम, हज़रत बोदला बहार जो कि हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद ख़ास थे, जब उनको राजा जीर जी ने गिरफ़्तार कर लिया और आपके बुलाने पर बोदला बहार सरकार तमाम रुकावटें तोड़ते हुए आपके पास पहुंच गए। और जब मुहाफ़िज़ों ने दूसरे दिन हज़रत बोदला बहार को ज़िंदान में ना पाया तो राजा जीर जी के दरबार में हलचल मच गई। महाराज, आपने देखा कि मुसलमान सन्यासी अपने कैदी को किस तरह छुड़ा कर ले गया कि हमारे आहनी दरवाजे किसी काम ना आए। वज़ीर ने डरते डरते कहा। राजा जीर जी ने अपने वज़ीर की बात अनसुनी कर दी और उसका शातिर ज़हन कुछ और ही सोचने लगा। बस्ती में मुसलमान दरवेश की इस करामत का शोर बुलंद हुआ तो उस मोहल्ले की तवाइफ़ें तर्क सुकूनत करके किसी दूसरे मोहल्ले में चली गईं। जनान बाजारी के रुखसत होते ही हज़रत लाल शहबाज कलंदर ने अपने खिदमतगारों को उनके मकान मस्मार करने का हुक्म दिया और कहा कि ज़मीन हमवार कर दो। खिदमतगारों ने तवाइफ़ों के मकान मुनहदिम करना शुरू किए। थोड़ी ही देर में ये खबर आम हो गई। अभी एक मकान भी मस्मार न हुआ था कि चंद मुसल्लह अफराद घोड़ों पर आए। उनमें से उनका सरदार घोड़े से नीचे उतरा और इंतहाई गज़बनाक लहजे में दरवेशों से बोला कि तुम लोग किसके हुक्म से मकानों को गिरा रहे हो। दरवेशों ने मुसल्लह अफराद से मरूब हुए बगैर कहा कि हम अपने शेख लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म से ऐसा कर रहे हैं। इतने में हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह अपने खैमे के दरवाज़े पर नमूदार हुए। वो मुसल्लह शख्स आगे बढ़ा और आपसे कहने लगा कि मैं इस ज़मीन का मालिक हूँ। तुम लोग किस हैसियत से मेरे तामीर करदा मकानों को मस्मार कर रहे हो। इसके साथ ही हिंदू राजपूत के मुंह से गालियां निकलने लगीं। हज़रत लाल शहबाज कलंदर ने कुछ कहे बगैर अपने असा से राजपूत के जिस्म पर एक ज़रब लगाई और पूरा इलाका उसकी चीखों से गूंजने लगा। वो ज़मीन पर गिरकर तड़पने लगा, फिर साकत हो गया। ये मंजर देखकर हिंदू राजपूत के मुसल्लह साथी इस कदर खौफजदा हुए कि उसके मुर्दा जिस्म को छोड़कर फरार हो गए। मुसल्लह अफराद राजा जीर जी के पास पहुँचे और सारा वाक़या सुनाया। महाराज, अगर मुसलमान सन्यासी को ना रोका गया तो पूरे सेवन में भूचाल आ जाएगा। राजा जीर जी सिपाही लेकर हज़रत लाल शहबाज कलंदर के पास पहुंचा और नहायत ही तहकीर अमेज़ लहजे में कहने लगा कि हिंदू राजपूत के कत्ल का हिसाब कौन देगा। राजा जीर जी का ख्याल था कि दरवेश मेरे रोबो जलाल से मरूब हो जाएगा, मगर लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने मरूब हुए बगैर पूछा कि तुम कौन हो और किसके कत्ल के बारे में पूछ रहे हो। एक मर्द मोमन की इस बेनियाजी पर हाकिम सेवन भड़क उठा। कहने लगा कि मेरी ही ज़मीन पर रहते हुए मुझसे सवाल करते हो कि मैं कौन हूँ। मुसलमान दरवेश हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि ज़मीन का मामला कुछ और है, वो तुम अनकरीब अपनी आँखों से देखोगे। ये सुनकर राजा जीर जी ने अपने वज़ीर से कहा कि मुसलमान दरवेश को फ़र्द जुर्म पढ़कर सुनाई जाए। वज़ीर दरवेश से मुखातिब हुआ, आपका पहला जुर्म ये है कि आप बग़ैर इजाज़त इस मोहल्ले में आए। दूसरा, इन नाचने गाने वाली औरतों को बेदखल किया। तीसरा, उनके मकानों को मस्मार किया। और आखिरी जुर्म यह है कि जब ज़मीन का मालिक राजपूत हिंदू पता करने आया तो तुमने उसे भी कत्ल कर दिया। मुसलमान दरवेश ने जवाब देना शुरू किया कि जनान बाजारी यहाँ से खुद गई है, हमने उन्हें ज़बरदस्ती नहीं निकाला। मकानों को इसलिए मस्मार कर रहे थे कि ये मकान नापाक थे और सारी ज़मीन अल्लाह ताला की है, कोई इसका मालिक नहीं। और हमने किसी हिंदू राजपूत को कत्ल नहीं किया। हाँ, एक पागल कुत्ता यहाँ आया था और हमने हर कोशिश की कि वो हमें ना काटे, मगर वो बाज ना आया तो हमने बाहुक्म खुदा उसे हलाक कर दिया। सामने उसकी कब्र है। राजा जीर जी के सिपाही कहने लगे, नहीं सरदार, वो कुत्ता नहीं, वो हमारा सरदार हिंदू राजपूत था। हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह राजा जीर जी से मुखातिब होकर बोले कि उनकी नज़र में वो सरदार होगा, मगर हमने एक कुत्ते ही को मारा है और उसी को ज़मीन के सपुर्द किया है।
راجہ جیر جی نے اپنے ساتھیوں کو قبر کھولنے کا حکم دیا۔ انتہائی قہر آلود لہجے میں مسلمان درویش کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر اس گڑھے سے راجپوت سردار کی لاش برآمد ہو گئی تو پھر تم لوگوں کی خیر نہیں، اس قتل کی پاداش میں تم سب کو سولی پر لٹکاؤں گا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے مطمئن لہجے سے کہا کہ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کا کیا حشر ہوگا۔ سپاہیوں نے جب قبر کھولی تو وہ خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے۔ قبر میں راجپوت ہندو کی بجائے ایک سیاہ کتا دفن تھا۔ حاکم سیون نے بھی یہ ناقابل یقین منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کچھ دیر کے بعد راجہ جیر جی شکست خوردہ سا چہرہ لیے اپنے سپاہیوں سمیت محل کو لوٹ گیا اور حضرت لال شہباز قلندر کے خدمتگار دوبارہ سے مکانوں کو مسمار کرنے لگے۔ ناظرین اکرام، ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا اور اس طرح کی اور ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔